हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इलाहाबाद स्टडी में। आज हम आपको दैनिक रोजगार समाचार के अंतर्गत 19 जून को विद्यार्थी जीवन संबंधित जो भी खबरें हैं उसको डिटेल से आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सी महत्वपूर्ण खबर है। सबसे पहली खबर की बात करते हैं। यूपी ट्रिपल एससी में नई भर्ती का विज्ञापन जारी। देखिए, यूपी ट्रिपल एससी ने नई भर्ती का 9वां विज्ञापन 2024 में जो है होम्योपैथिक फार्मासिस्ट की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती में 397 पदों पर विज्ञापन जारी हुआ है और यह भी भर्ती पेट के स्कोर पर ही संपन्न कराई जाएगी। अब अगला अपडेट है डिप्लोमा होल्डर्स वर्सेज बीटेक होल्डर जो मैटर चल रहा है उसके बारे में अपडेट आपको दे देते हैं। देखिए कि जो यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2024 की वैकेंसी आई थी 2024 की, इसमें फॉर्म भरने को लेकर के डिग्री वाले अभ्यर्थी जो है, बीटेक वाले अभ्यर्थी जो है, सुप्रीम कोर्ट चले गए थे कि उनको भी फॉर्म भरने का मौका दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट से एक अंतरिम आदेश आ गया है कि इनको भी फॉर्म भरने का मौका दिया जाए। अब इसके बाद डिप्लोमा होल्डर सक्रिय हो गए हैं और ये भी सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए इन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी शुरू कर दिए हैं और इसके लिए सब वकील से लेकर के सब प्रकार की प्रक्रियाओं को किया जा रहा है। चूँकि आप जानते हैं कि अभी सुप्रीम कोर्ट बंद चल रहा है और बीटेक वालों की अगली सुनवाई जो है 16 जुलाई को है। इसके पहले डिप्लोमा होल्डर्स वाले भी सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं और तैयारी हो भी चुकी है। केवल अभी जो फंडिंग है उसमें चल रहा है, फंडिंग प्रक्रिया बहुत तेज़ी से चल रही है और जब ही फंडिंग प्रक्रिया पूरी हो जाएगी 25 जून तक डिप्लोमा वाले पूरी तरीके से अपने लीगल मैटर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की ओर रवाना हो जाएंगे। और क्योंकि ये जो आदेश आया बीटेक वालों का, इसमें किसी की अन्य पक्ष को नहीं सुना गया, केवल बीटेक को ही सुना गया, डिप्लोमा वालों को और यूपी ट्रिपल एससी के पक्ष को नहीं सुना गया है। अब जब वहाँ पर डिप्लोमा वाले अपना पक्ष रखेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि जेई की भर्ती में बीटेक अलाउ नहीं है और ये आज से नहीं, यह 2007 के पहले से ही हमेशा से ही ऐसा रहा है कि बीटेक की भर्ती के लिए जेई की भर्ती के लिए बीटेक अलाउ नहीं होता है। लेकिन ये लोग ज़बरदस्ती का इस तरह का प्रोपेगेंडा रचते हैं ताकि हमेशा वैकेंसी फंसती रहे। लेकिन इस बार जब सुप्रीम कोर्ट से हार जाएंगे तो पूरे भारत से जेई की भर्ती से डिप्लोमा बीटेक वाले बाहर हो जाएंगे। इसीलिए जो भी डिप्लोमा होल्डर्स है भाई साहब हैं, वो लोग अधिक से अधिक फंडिंग करने में की कृपा करें। अब बात करते हैं एसएससी जेई 2024 न्यू कैलेंडर। एसएससी जेई ने विभिन्न प्रकार की भर्तियों को लेकर के नया कैलेंडर जारी किया है। मैं आपको भी डिटेल से उस कैलेंडर के बारे में इस वीडियो में बताऊंगा। और अगली अपडेट है हाई कोर्ट एआरओ और आरओ की न्यू वैकेंसी। देखिए, हाई कोर्ट एआरओ और आरओ की नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपको जुलाई मंथ में देखने को मिलेगा। इसके पहले ये वैकेंसी अप्रैल में आने वाली थी, लेकिन आचार संहिता की वजह से इसको ये वैकेंसी पेंडिंग हो गई है। लेकिन जल्द ही आपको हाई कोर्ट में आरओ एआरओ की भर्ती का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। अब कुछ और जानकारी प्राप्त करते हैं। ये देखिए, पवन हंस लिमिटेड में विभिन्न प्रकार के पदों की वैकेंसी आई हुई है, जिसमें 1 पद, 2 पद, 4 पद, इसी प्रकार के पदों पर विज्ञापन जारी हो गया है। अगली वैकेंसी है सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में वैकेंसी की नोटिस आई है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आप 12/7/2024 तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। अब देखिए, अगली अपडेट है BEML लिमिटेड में जो है वैकेंसी आई हुई है। ITI ट्रेनी की वैकेंसी है, 54 पोजीशन है। ऑफिस असिस्टेंट ट्रेनी की 46 पोजीशन में वैकेंसी आई हुई है। और एक अपडेट है कि रेलवे मंत्रालय ने यानी रेलवे ने आरआरबी ने लोको पायलट की जो वैकेंसी पहले 7,000 थी, अब उसको बढ़ा करके 18,799 कर दी है। यानी अब लोको पायलट के 18,799 पदों पर भर्ती की जाएगी। और ये देखिए, साथ ही साथ आरआरबी में लगभग 8,000 पदों पर
जेई की भर्ती का नोटिफिकेशन भी जल्द ही आरआरबी जारी करेगा। और ये देखिए कि बिहार में 5,70,000 लोगों को नौकरी जल्द ही मिलने वाली है। कल जुलाई में दिया जाएगा नियुक्ति पत्र। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की ओर से प्रयागराज रीजन में संविदा चालकों की भर्ती का रिकॉर्ड बनने जा रहा है। 98 पदों की भर्ती का नियुक्ति पत्र जो है जुलाई महीने में दिया जाएगा। और आज आप जानते हैं कि पूरे शहर में 33 केंद्रों पर यूजीसी नेट की परीक्षा हो रही है। कहा कि मुख्यमंत्री के आदेश के बाद भी शिक्षक भर्ती की विज्ञापन अटके। यूपी पीएससी में साल भर पहले आ चुका अध्याचन, शासन से हरी में झंडी मिलने का इंतजार। करा राजकीय महाविद्यालयों और महाविद्यालयों में 7,500 से अधिक पद हैं प्रस्तावित। अब के देख आर ओ में ही आरोपी बनेगा रवि अत्री। ये पेपर लीक का प्रकरण है आर ओ का। अगली अपडेट है कि यूपी बिहार के 3,55,000 अभ्यर्थी देंगे सिलेक्शन पोस्ट की परीक्षा। करा सीएम के आदेश के बाद शिक्षक भर्ती का विज्ञापन अभी तक जारी नहीं हुआ है। और देखिए वीरांगना अवंतीबाई जिला पंचायत बालिका इंटर कॉलेज पीलीभीत में विभिन्न प्रकार के पदों पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ गया है। अगली अपडेट बिहार से है। कह रहा कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में 10,000 अमीन होंगे बहाल। और ये देखिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने संशोधित कैलेंडर जारी किया है, जिसमें विभिन्न प्रकार की भर्तियों के परीक्षा को लेकर के नई डेट घोषित की गई है। क्योंकि आप जानते थे उधर पेपर लीक का प्रकरण था, इसलिए पेपर को कैंसिल करना पड़ा था। अब जो है नया आचार संहिता लग गई थी, इसके बाद इनका जो कैलेंडर था वह पुनः संशोधित होकर के आ गया है। और अगली अपडेट है कि बिहार विद्यालय परीक्षा जो है, जो 18 तारीख को परीक्षा थी वह 20 को कराई जाएगी, दोनों पाली में, प्रथम और दोनों पाली की परीक्षा। यह यानी जो 18 तारीख को परीक्षा होने वाली थी उसको अब पोस्टपोन करके 20 तारीख को कराया जाएगा। और आप जानते हैं कि आईएएस प्री की परीक्षा हो चुकी है। और राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा फैसला लिया है। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में महिलाओं को मिलेगा 50% का आरक्षण। इसके अलावा अगली अपडेट है कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में लखनऊ में कनिष्ठ लिपिक की संविदा के लिए भर्ती का नोटिफिकेशन आ गया है। इसके अलावा अगला अपडेट है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में खेल कूद कोटा के तहत विभिन्न प्रकार के पदों पर विज्ञापन जारी हुआ है। अगली अपडेट है आर्मी पब्लिक स्कूल मेरठ में भी टीचर की भर्ती एडहाक बेस पे नोटिफिकेशन इसका जारी कर दिया गया है। अगली अपडेट बिहार स्टार्ट पावर होल्डिंग कंपनी में ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है। और ये आवेदन जो है 20/6/2024 से शुरू होगा और 19/7/2024 तक लिया जाएगा। इसकी परीक्षा जो है सितंबर अक्टूबर में कराई जाएगी। करा कि 12,782 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव किया वापस, लोक सेवा आयोग से खबर है, क्योंकि इसमें कई प्रकार की खामियां मिली थी। करा कि शिक्षा विभाग से विदा हुए के पाठक राजस्व एवं सुधार विभाग में भेजे गए। अज्ञेल में देखिए प्राथमिक शिक्षक की संविदागत भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड में वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ गया है। आप देख लीजिए मैनेजमेंट ट्रेनिंग की वैकेंसी है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन सिविल विभिन्न प्रकार के पदों पर विज्ञापन जारी हुआ है। पंजाब पावर स्टेट
होल्डिंग लिमिटेड में 439 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन आ गया है। और ये देखिए, उत्तर प्रदेश के समस्त राज्य सड़क परिवहन निगम में अनुबंध के आधार पर के संविदा चालकों की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कर पुलिस में गोपनीय पद आउटसोर्सिंग के भरने के प्रक्रिया जो है शुरू करने का लेटर जारी कर दिया गया है। अगली अपडेट है, पशुधन दुग्ध विकास में 1747 पदों पर होगी भर्ती। कारा की पेट 2023 से संभावित विज्ञापन जो है, लेखपाल के 5000, एएनएम के 5000, जे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के 500, होम्योपैथिक फार्मासिस्ट के 30 पदों पर विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा पंडित दीनदयाल राष्ट्रीय उपाध्याय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान में वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। करा पीसीएस जे मेंस की सभी 18,042 उत्तर पुस्तिकाओं को फिर आयोग करेगा जांच। अगली अपडेट है, सीडैक में विभिन्न प्रकार की भर्तियों का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। अब नर्सिंग कॉलेज सेना अस्पताल में व्याख्याता के तदर्थ शिक्षकों की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। आईबीपीएस में भी विज्ञापन जारी हो गया है बैंक का। अब हरियाणा प्रबंधक में रोहतक में विभिन्न प्रकार के भर्ती विज्ञापन जारी कर दिया गया है। करा कि राजस्व एवं भूमि सुधार में नवनियुक्त हुए 10,101 कर्मी को जिला भेजे गए। अगली अपडेट है, करा कि यूपी SSC आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट, असिस्टेंट स्टोर कीपर समेत 11,404 पदों की भर्ती प्रक्रिया को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। इसमें 7,000 से अधिक पदों पर आवेदन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। 4,000 से अधिक पदों पर आवेदन प्रक्रिया जारी है, जो 28 जून को ख़त्म होगी। स्क्रूटनी के बाद जो है परीक्षा की तारीखें तय की जाएंगी। अगली अपडेट है, पंचायतों में 4,821 पदों पर होगी भर्ती। पंचायत सहायक के पदों के लिए 10 जून को जारी होगा विज्ञापन। अगली अपडेट है, बीएसएफ में वैकेंसी आ गई है 85 पदों पर। एनपीसीआईएल में 58 पदों पर वैकेंसी है। डीआरडीओ में 12 पदों पर विज्ञापन आया हुआ है। आईसीएमआर में 44 पदों पर विज्ञापन आया हुआ है। भारतीय खनन ब्यूरो में 12 पदों पर, आईआईटी हैदराबाद में 10 पदों पर विज्ञापन आ गया है। करा अगले साल तक टल सकती है 3 मुख्य परीक्षाएं। इस साल नहीं होगी पीसीएस, आरओ स्टाफ नर्स की मुख्य परीक्षाएं। पीसीएस प्री 27 अक्टूबर को, आरओ प्रारंभिक परीक्षा 22 दिसंबर को कराई जाएगी। करा नीट यूजी में 67 उम्मीदवारों को मिले 99.99 परसेंटाइल। भारतीय मानक ब्यूरो में विभिन्न प्रकार की भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। लोक सेवा आयोग का कैलेंडर मैंने पहले आपको बता दिया है कि आ गया है। और इसके अलावा नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में फिरोजाबाद में विभिन्न प्रकार के टीचर की भर्ती का नोटिफिकेशन इंटरव्यू के बेस पर जारी कर दिया गया है। करा कि आरओ पेपर लीक में 2 अन्य वांछित किए गए हैं। 5 साल में पूरी रफ्तार से काम करे तीनों भर्ती आयोग। रोजगार देने वाले चयन बोर्ड में 36 कर्मचारी बेरोजगार। हाईकोर्ट पटना में विभिन्न प्रकार की पदों पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। असिस्टेंट कैशियर के पद हैं। गोल्डन फिश आर्मी प्राइमरी स्कूल में विभिन्न प्रकार की भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके अलावा बीएसएफ में वैकेंसी आई हुई है। और मथुरा में भी टीचर की से साथ साथ विभिन्न प्रकार की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आप देखिए कि एयरफोर्स स्कूल चकेरी में
कानपुर में पीजीटी मैथ के 1 पदों पर विज्ञापन जारी हुआ है। साथ ही साथ भारतीय जीवन बीमा निगम में शहरी वित्तीय अभिकर्ता की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और राष्ट्रीय लघु उद्योग में भी वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। और गुजरात संस्कृत यूनिवर्सिटी दिल्ली में सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी दिल्ली में विभिन्न प्रकार की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। पेपर लीक में फंसे स्कूल ने नहीं माना आयोग का नियम। और अब जो है अभियंत्रण सेवा की भर्ती का विज्ञापन जारी करने की तैयारी चल रही है, यूपीपीएससी एई की वैकेंसी का। सो थैंक यू, धन्यवाद। आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करिए, शेयर लाइक करते रहिए। थैंक यू।